जी मैक्सिमम स्टूडेंट आ चुके हैं, तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई बताएगा कि प्रीवियस जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था? जी रोल नंबर 10 बताएं। रोल नंबर 10 को आवाज आ रही है मेरी? रोल नंबर 10 की एब्सेंट मार्क हो जाएगी। जी रोल नंबर 41। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। रोल नंबर 41 बताएं जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? Yes, 58। sir. लास्ट टाइम हमने डेटा माइनिंग पढ़ा था और जो है हमने नॉलेज डिस्कवरी के जो है वो स्टेप्स जो है वो पढ़े थे। एनीवन एल्स जी? रोल नंबर 13। एनीवे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डेटा माइनिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है एट द स्टार्ट ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग हमें उस डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। उस प्रेपरेशन के लिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, जिसमें क्लींजिंग आ जाता है, जिसमें रिमूव मिसिंग वैल्यूज। ठीक है जी, और इस तरह से कुछ प्रोसेसेस आ जाते हैं। आज हम यही देखेंगे कि एक्चुअली डेटा में वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको हमें इनिशियल स्टेप्स के अंदर रिजॉल्व करना होता है, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज हम अगर तो डेटा वेयर हाउस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उस डेटा को हम इनपुट ले रहे हैं डेटा माइनिंग में, तो डेटा वेयर हाउस में ऑलरेडी प्रोसेस डेटा होता है, डेटा क्लींस्ड हुआ होता है, डेटा इंटीग्रेशन हुई होती है, तो वहाँ पे हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ता, हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर डेटा एक्सेल फाइल में हो, किसी रॉ फॉर्म में हो, नॉर्मल डेटाबेसेस में हो,
तो हमें इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। So why data pre-process? Data in the real world is dirty। ठीक है जी, dirty data क्या होता है डेटा माइनिंग की टर्म्स में? which is incomplete। ठीक है, जो कि हमें लेट से हम वेब पेजेस से यूजर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं, यूजर्स फील्ड्स को फिल करते हैं और अनइम्पोर्टेंट फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ के मे बी जो ब्लैंक फील्ड्स हैं दोज मे बी इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग इट मे बी लैकिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज। ठीक है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी एट्रीब्यूट में हम में डेटा माइनिंग बट जो डेटा अवेलेबल है उसमें एट्रीब्यूट वैल्यूज मिसिंग हैं, तो हमें ऐसे फिल करने की जरूरत है प्री प्रोसेसिंग स्टेप में। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। जी, सबको इसी तरह से आ रही है आवाज? यस सर। जी सर। हाँ जी, अब बताइएगा। कम से क्या? अब बताइएगा, आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही। जी सर, आवाज आ रही है। जी। सो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर लूँगा। मे बी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेट में कुछ जो है वो किसी टाइप से आपके लेवल पे, ठीक है, दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकती है। सो होपफुली आपको जो है वो अभी क्लैरिटी के साथ आवाज़ आ रही होगी। सो बात हो रही थी इनकम्प्लीट डेटा की। डेट इज वन टाइप ऑफ डर्टी डेटा, जिसको हम डेटा माइनिंग की टर्म्स में डर्टी। उसमें फर्स्ट जो है उसमें लैकिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है वो मिसिंग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट है एज। ठीक है, उस एज एट्रीब्यूट में कुछ यूजर्स ने अपनी एज एंटर नहीं की हुई, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया है, तो वहाँ पे जो है वो हमें प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर हमारा डेटा माइनिंग एनालिसिस एज पे डिपेंड कर रहा है कि हम एज को भी एज एट्रीब्यूट लेके उस पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसे एज ग्रुप्स हैं जो कि सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कौन से ऐसे एज ग्रुप्स हैं जो कि सोशल मीडिया को यूज़ कम करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का एनालिसिस है तो हमें एज एट्रीब्यूट रिक्वायर। अगर एज एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज अनफिल्ड हैं तो हमें जो है वो किसी मैकेनिज्म के साथ, जो कि मैकेनिज्म आगे मैं बताऊंगा, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को फिल करना होगा। आपको समझ आ रही है? जी, रोल नंबर 58 आपका जी सर आ रही है, लेकिन थोड़ी आवाज आ कट रही है? कट के आ रही है। यस कट सर। कट 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 के आ रही है। चलें जी, एक बार रिकनेक्ट करके देखते हैं।
जी अब बताइएगा। अब आ रही है सर। ओके। So incomplete data may be a certain attributes of interest may be missing, ठीक है जी, lacking certain attributes of interest। एक तो है कि एट्रीब्यूट में वैल्यूज मिसिंग हैं, लेकिन उससे, ठीक है जी, तो उस एट्रीब्यूट को जो है वो ऐड करना होगा प्री प्रोसेसिंग स्टेप में। एंड थर्ड, कंटेनिंग ओनली एग्रीगेटेड डेटा, ठीक है, यानी हमारे पास डेटा की कोई मॉडिफाइड फॉर्म है, जैसे एज एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें रिक्वायर्ड है जी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीगेटेड डेटा जहाँ पे अवेलेबल हो, हमें डेट ऑफ बर्थ की अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमें जो है वो उस मॉडिफाइड फॉर्म को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह अगर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो हम इसको कहते हैं, इस टाइप के डेटा को डर्टी डेटा कहते हैं, और उसमें सब टाइप है इनकम्प्लीट डेटा। सेकंड फॉर्म आ जाती है डर्टी डेटा की, नॉइजी डेटा, ठीक है, कि जिसमें एरर्स एंड आउटलायर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम के कस्टमर नेम्स के स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं, ठीक है जी। इसी तरह से एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो हैं वो करेक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह की एरर्स अगर अवेलेबल हों तो हम उसे नॉइजी डेटा कहते हैं। एंड आउटलायर्स के जहाँ पे ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं एट्रीब्यूट्स में जो कि नॉर्मल वैल्यू से बियॉन्ड हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक एज की वैल्यूज है जी 80 तक, और किसी फील्ड में कस्टमर ने 180 जो है वो ऐड कर दिया हो, तो इस तरह की वैल्यूज को हम आउटलायर्स वैल्यू कहते हैं। डेटा माइनिंग में आउटलायर एनालिसिस भी होते हैं कि आप जो है लेट से एटीएम से फ्रॉड को डिटेक्ट करें, तो एटीएम का डेटा लेके हम उसमें से डिटेक्ट करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अनयूजुअल पैटर्न्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, या अनयूजुअल जो है वो एटीएम ट्रांजैक्शंस अपनी हिस्ट्री में कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के इक्का दुक्का जो ट्रांजैक्शंस हैं या कस्टमर्स हैं वो फ्रॉड्यूलेंट एनालिसिस के साथ जो है वो सामने आ जाते हैं, ठीक है जी। तो नॉइजी डेटा में ऐसा डेटा जिसमें एरर्स अवेलेबल हों, दैट इज कॉल्ड नॉइजी डेटा, ठीक है। तो हमने नॉइजी डेटा को भी जो है वो रिमूव करना है प्री प्रोसेसिंग स्टेप में। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ डर्टी डेटा इज इनकंसिस्टेंट डेटा, ठीक है जी, कंटेनिंग डिस्क्रिपेंसीज इन कोड्स और नेम्स, ठीक है जी। यानी लेट से डेटा जो है वो 3 बैंक्स से आ रहा है, बैंक्स की ब्रांचेस से आ रहा है, ठीक है। एक बैंक की ब्रांच में लेट से कस्टमर का नंबर जो है 1 2 3 एंड 4 है लेट से, ठीक है जी, अकाउंट नंबर। किसी दूसरी ब्रांच में भी इसी कस्टमर का डेटा अवेलेबल है और वहां पे वो स्टोर्ड है इस फॉर्म में 1 2 -3 4, ठीक है जी। तो कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट को आइडिया है कि इन दोनों फॉर्मेट्स में कितना डिफरेंस है, ठीक है जी। तो अगर तो डेटा जो है वो इस तरह से डिफरेंट कोड्स के साथ आ रहा है तो हमें उनको डुप्लीकेशन को रिमूव करके उसे सेम कोड में कन्वर्ट करना है, आइदर कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म और कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के इनकंसिस्टेंट डेटा को जो है वो हम डर्टी डेटा कहते हैं, और इसको भी हमने प्री प्रोसेसिंग स्टेप में रिमूव करना होता है।
ठीक है जी। फर्दर डर्टी डेटा के अलावा डेटा में नॉट बी नॉर्मलाइज, हमारे पास कुछ ऐसी डेटा वैल्यूज अवेलेबल होती हैं या डेटा उस रेंज में अवेलेबल होता है जिस रेंज में हमारे डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स डिमांड नहीं करते, तो हमें उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो डिमांड करता है कि एज एट्रीब्यूट में या किसी भी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट में जो डेटा है वो 0 to 1 की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेट्स से हमारे एज एट्रीब्यूट में डेटा जो है वो फ्रॉम 10 to 90 की एज तक जा रहा है। ठीक है, सो वी विल हैव टू नॉर्मलाइज दिस डेटा इनटू रेंज ऑफ 0 and 1। ठीक है जी, इस तरह से हमें जो है वो नॉर्मलाइज डेटा को प्री प्रोसेसिंग स्टेप में नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत होती है। एक तो नॉर्मलाइजेशन हमने डेटाबेसेस में पढ़ी हुई है, ये मैथमेटिक्स वाली नॉर्मलाइजेशन है या स्टैटिस्टिक्स वाली। ठीक है जी, सो व्हाई वी प्री प्रोसेस डेटा, बिकॉज इफ डेटा नो क्वालिटी डेटा नो क्वालिटी माइनिंग रिजल्ट्स, अगर डेटा की क्वालिटी नहीं होगी तो माइनिंग रिजल्ट्स भी इनएक्यूरेट होंगे, और अगर डेटा इम्प्रूव्ड होगा, क्वालिटी का डेटा होगा, तो डेटा माइनिंग रिजल्ट्स भी जो है वो क्वालिटी के आएंगे। सो क्वालिटी डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वालिटी डेटा। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हमें डर्टी डेटा को रिमूव करना है और डेटा को नॉर्मलाइज करना है। ये आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। सो अगर हम इलेबोरेट करें डर्टी डेटा को थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वन एग्जांपल के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा उसको मज़ीद इलेबोरेट कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डेटा में कम फ्रॉम, ठीक है, ये कहाँ से आता है इनकम्प्लीट डेटा? ठीक है, जैसे बात हुई एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट में नॉट बी अवेलेबल, फॉर एग्जांपल कस्टमर इंफॉर्मेशन, फॉल्स सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा से कस्टमर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसे कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डेटा है कि एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं। सर्टेन डेटा may not be considered important at the time of data entry। ठीक है जी, डेटा एंटर करते हुए किसी वेबसाइट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस में फ्रंट एंड से डेटा एंटर करते हुए कुछ फील्ड्स को इम्पोर्टेंट कंसीडर ना करते हुए डेटा एंटर किया गया, सो वो डाटा हमारे लिए रिक्वायर्ड था, तो इसको हम जो है वो इनकम्प्लीट डेटा को डर्टी डेटा कहते हैं। ठीक है जी, ये सेकंड फॉर्म है। अगेन डर्टी इनकम्प्लीट डेटा कहाँ से आता है? इक्विपमेंट मेल फंक्शन। ठीक है जी, आपका जो लेट से कीबोर्ड है वो रॉन्गली इनपुट ले रहा है, आप इनपुट कुछ करते हैं लेकिन वो एड अप कुछ और कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप डेटा कुछ ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन बैड नेटवर्क क्वालिटी की वजह से या नॉइज़ की वजह से डेटा की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से इक्विपमेंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या डेटाबेस में आपने डेटा टाइप ऐसी यूज़ की है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, उसमें आपने जो डिफाइन की हुई है डेटा टाइप, उसमें 0 to 50 करेक्टर जो है वो लेट से एंटर हो सकते हैं। ठीक है जी, क्यों जी, डेटाबेसेस में डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं, कोई बताएगा? डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सर वार्चर, हम्म, टाइम एंड डेट। ठीक है,
न्यूमेरिक, सर न्यूमेरिक है, उसके बाद स्मॉल इंट है, उसके यस, बाद इस ठीक है। तो आप अल्फा न्यूमेरिक लेट से एक टाइप है जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम करेक्टर्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेंड है। उसमें लेट से हमने डिफाइन किया जी वेरिएबल की डेटा का साइज जो है वो 50 करेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन लेट से हमने उसमें जो है वो लॉन्गर स्ट्रिंग ऐड करनी है, जैसे नाम, किसी का नाम जो है वो काफ़ी लेंथी होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस कॉलम ने जो है वो उसके फर्स्ट 50 करेक्टर्स को ऐड करना है, बाकी को इसने रिमूव कर देना है। तो इस तरह से जो है वो इक्विपमेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि हमारी क्रिएटेड होती है या ऑटोमेटिक क्रिएटेड होती है, ठीक है। उस वजह से भी डेटा जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट रीज़न ये है कि डेटा नॉट एंटर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस फील्ड में क्या एंटर करूं तो आप उसमें डेटा एंटर नहीं करते, ठीक है जी। तो उससे भी डेटा इनकम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट विद अदर रिकॉर्डेड डेटा एंड दस डिलीटेड। कभी कभार आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे और आपने डेटाबेस क्रिएट की होगी, शुरू में आपने कुछ डेटाबेस में रिकॉर्ड्स एंटर किए, नेक्स्ट आपको किसी एक कॉलम की डेटा टाइप चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई, या उसके फील्ड साइज को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये प्रीवियस एग्जांपल दी है। आप इसको जो है वो स्ट्रिंग लेंथ 0 to 100 करना चाह रहे हैं सो डेटाबेस सिस्टम्स आपको कहेगा कि आप पहले प्रीवियस उस कॉलम में से डेटा को रिमूव करें, फिर उसके बाद जो है वो इसकी डेटा टाइप चेंज होगी, ठीक है। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं और अगेन कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, या उसमें से रोज को डिलीट कर देते हैं। तो इनकंसिस्टेंट विद अदर रिकॉर्डेड डेटा एंड दस डिलीटेड, इस रीज़न की वजह से हमने उस डेटा को डिलीट कर दिया। इन फ्यूचर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम वो डेटा जो है वो कैसे उसको रिट्रीव करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए भी मेथड्स हैं जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। And next reason of dirty data, incomplete data is not register history or changes of the data, ठीक है। आप हिस्ट्री को जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे या नहीं रख रहे और फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डेटा जो है वो इनकम्प्लीट डेटा होगा। डर्टी डेटा में हमने नॉइजी डेटा की भी बात की कि इनकरेक्ट वैल्यूज में कम फ्रॉम, ठीक है जी। नॉइजी डेटा कहाँ से आता है? वहीं अगेन जिस तरह से इनकम्प्लीट डेटा में डेटा एंट्री प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेटा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन हो सकती है जो हमने प्रीवियसली बात की है, इनकंसिस्टेंसी इन नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है जी। जैसे मैंने कस्टमर अकाउंट होल्डर के डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात की कि डिफरेंट ब्रांचेस के डेटाबेसेस में से एक ही अकाउंट नंबर जो है वो डिफरेंट टाइप्स में स्टोर्ड है ठीक है जी। तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज भी आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइजी डेटा जनरेट होता है। और वहीं जो मैं बात अभी कर रहा हूँ कि अगर डेटा जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है जी। एक डेटाबेस लेट से बैंक की एक ब्रांच गुजरात में है, एक ब्रांच जो है वो जेलम में है, और एक ब्रांच जो है वो सियालकोट में है, ठीक है जी। आपको पता है कि इनके तीनों के जो है वो प्लेटफॉर्म सेम नहीं हो सकते, ठीक है। कोई लेट से जो जेलम वाली है वो ओरेकल में इम्प्लीमेंटेड है, गुजरात वाली एसक्यूएल सर्वर में इम्प्लीमेंटेड है, और सियालकोट वाली जो डेटाबेस है वो माईसीक्वल में इम्प्लीमेंटेड है। सबकी डेटा टाइप्स डिफरेंट हैं, ठीक है जी। सो डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं, इसमें डुप्लीकेशंस आएंगी कि एक ही कस्टमर का रिकॉर्ड इधर भी है इधर भी है, तो डाटा डुप्लीकेशन होगी, डाटा कोड्स की जो है वो इनकंसिस्टेंसी आएगी, और भी काफ़ी सारी इनकंसिस्टेंसीज आएंगी जब हम इनको किसी एक डेटाबेस में कंबाइन करेंगे, ठीक है जी।
सो ये इनकंसिस्टेंसीज भी जो हैं वो डर्टी डाटा की टाइप में आ जाती हैं। सो डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड आल्सो नीड डाटा क्लींजिंग। इस तरह से जब हम डाटा इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो बहुत सारे डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड होंगे जिनको हमें यूनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ये तो थी टाइप्स ऑफ डर्टी डेटा, जिसमें आ जाती है इनकम्प्लीट डेटा, नॉइजी डेटा एंड इनकंसिस्टेंट डेटा। ठीक है, अब इनको रिजॉल्व कैसे करना है, इनकी क्या टेक्निक्स हैं। इनमें एक मेजर टेक्निक आ जाती है डेटा क्लींजिंग। डेटा क्लींजिंग के टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में डेटा को इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए, डेटा की नॉइजी डेटा को रिमूव करने के लिए और इनकम्प्लीट डेटा को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये टूल्स क्या करते हैं, क्लींजिंग टूल्स फिल इन मिसिंग वैल्यूज़। ठीक है, ये हम हेल्प आउट करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किया जाए। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल ये है, लेट्स से एज एट्रीब्यूट है, उसमें कुछ एज की वैल्यूज मिसिंग हैं, यूजर ने एज वैल्यूज एंटर नहीं की हुई, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड यूज होता है बिनिंग मेथड, कि हम लेट्स से 10 रिकॉर्ड्स हैं, उनकी हम 2 बिन्स बना लेते हैं। ठीक है, एक 1 to 5 रिकॉर्ड तक और एक 6 to 10 सर रिकॉर्ड तक। रैंड भी हो सकता है ना? जी रैंड जो है रैंडम वाला जो है। यस, रैंडम भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बिनिंग मेथड की, लेट्स से हम 2 बिन्स बना लेते हैं फ्रॉम 1 to 5th रिकॉर्ड, सेकंड बिन होगी फ्रॉम 6 to 10th रिकॉर्ड। ठीक है, अब 2 बिन्स हैं, अब हर बिन में जो है वो हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे। ठीक है, सबको सम अप करके डिवाइड करके जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हम मिसिंग वैल्यूज के अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, जो कि उस बिन की जो है वो क्लोज्ड वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्लींजिंग टूल यूज करते हुए मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करते हैं। सर जी जी सर ये तो आपने बताया ना कि वो 10 रिकॉर्ड है सर, अगर लास्ट डेटा है मतलब अगर लाख के हिसाब से उसमें डेटा है तो जी जी उससे कैसे, उसमें कैसे उसमें भी मतलब उसमें भी लेट से 100 रिकॉर्ड की एक बिन बन जाएगी। तो बिनिंग मेथड के साथ जो है वो इस तरह से, अगर तो इनकम्प्लीट डेटा है तो हमें हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम जो है वो उसको इनकम्प्लीट डेटा को कंप्लीट करें। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमारे जो क्लींजिंग टूल है वो एफिशिएंट होते हैं और विद इन मिनट्स जो है वो इनको रिमूव करते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे टूल की बात आती है इट मीन्स कि वो ह्यूमन से जो है वो फास्टर काम करेंगे। ठीक है जी, तो ये डेटा क्लींजिंग टूल जो हैं वो नॉइजी डेटा को भी स्मूथ करते हैं, आइडेंटिफाई या रिमूव आउटलायर्स, ये आउटलायर्स को भी आइडेंटिफाई करके रिमूव करते हैं, एंड रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसीज। जो प्रीवियसली हमने इनकंसिस्टेंसीज देखी हैं, ये उन इनकंसिस्टेंसीज को भी रिमूव करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद एक कैटेगरी आती है डेटा इंटीग्रेशन टूल्स की। ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये टूल्स जो हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी, सो दीज टूल्स इंटीग्रेट मल्टीपल डेटाबेसेस, डेटा क्यूब्स और फाइल्स। ठीक है, ये डेटा माइनिंग के लिए नॉर्मली डेटाबेसेस भी हो सकती हैं, डेटा वेयर हाउस भी हो सकता है, और फ्लैट फाइल्स भी जैसे एक्सेल फाइल्स हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास लेट से ये 3 टाइप की जो है वो डेटा अवेलेबल है, तो हमें इनको कंबाइन करने के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होती है, जो कि डेटा वेयर हाउस का एक मेजर पार्ट है। Some attributes representing a given concept may have different names in different databases, causing inconsistencies and redundancies. ठीक है जी, और डेटा इंटीग्रेशन में मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंसीज की प्रॉब्लम आती है, जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर्स डिफरेंट फॉर्मेट में पड़े हुए हैं डिफरेंट डेटाबेसेस में, तो हमें वहाँ पे इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करना है। इसी तरह से 3 डेटाबेसेस हैं, उस उनमें जो है वो स्टूडेंट
रोल नंबर का जो नेम है, एट्रीब्यूट नेम है, वो भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक में जो है उसका एट्रीब्यूट नेम एस हैश के नाम से हो, एक में वो रोल नंबर के नाम से हो, और तीसरे में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से हो। ठीक है, तो इसमें भी इंटीग्रेशन टूल जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन डेटा को उनके एट्रीब्यूट्स में, कि डेटा की टाइप जो है वो सेम है, तो वो इनको इंटीग्रेट कर देते हैं इनटू वन कॉलम कि जहाँ पे वो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, उसमें तीनों सोर्सेज से डेटा को ऐड करेंगे डुप्लीकेशन को रिमूव करते हुए। तो हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिडंडेंट डाटा may slow down or confuse the knowledge डिस्कवरी प्रोसेस। डेटाबेसेस में भी आपने पढ़ा हुआ है जब आपने नॉर्मलाइजेशन की थी कि वहाँ पर रिडंडेंट डेटा होता है। रिडंडेंट आप में से कोई बताएगा व्हाट इज रिडंडेंट डेटा? रिडंडेंट डेटा क्या होता है? सर रिपीटिंग, जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा हो। जी, रिपीटिंग रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेटली जब हम क्यूरी करते हैं डेटाबेस में और वहाँ पे रिपीटिंग रिकॉर्ड्स हों तो रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट होगा। ठीक है, करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, कि वो कुछ रोज को वो कंसीडर ही नहीं करेगा क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रही होंगी क्यूरी की जो आपने कॉलम की वैल्यू यूज़ की है जिसकी बेस पे आप रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो डेटा इंटीग्रेशन टूल्स एक्चुअली जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज होगा। सर आवाज बंद हो गई है। जी, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ विद इन 1 मिनट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कि जैसे हमने बात की थी डेटा की नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, कि कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में डेटा को डिमांड करते हैं कि उनको इनपुट किया जाए और फिर वो प्रोसेस कर सकें। तो इस तरह के जो है वो प्रोसेसेस के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड माइनिंग एल्गोरिदम। यस सर काइंडली वो अटेंडेंस मार्क कर दीजिए क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो है, तो माइट बी। जी, मैंने अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर ली है। थैंक यू सर। मैं एट द एंड ऑफ क्लास भी देखूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो अभी अवेलेबल है। जी सो ठीक है सर। data based mining algorithm provide better results if the data to be analyzed have been normalized। ठीक है जी, that is scaled to a specific range such as 0 to 1। ठीक है जी, तो नॉर्मलाइजेशन जो है हम डेटा की स्केलिंग कर लेते हैं। It would be useful for your analysis to obtain aggregate information as to the sales per customer region। ठीक है, something that is not part of any pre-computed data cube in your data warehouse। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एक ये भी टाइप है कि आपको डिटेल्ड डेटा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, आप कोई एग्रीगेटेड वैल्यू चाह रहे हैं एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल एक सेल्स ट्रांजैक्शन हमारे पास किसी स्टोर के पड़े हुए हैं अक्टूबर के, तो हम अक्टूबर 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर,
ठीक है। लेकिन हमारा डेटा माइनिंग डिमांड कर रहा है कि हम मंथ वाइज एनालिसिस करें, ना कि डेट वाइज करें, ठीक है। तो हमें अक्टूबर के मंथ की 30 वैल्यूज़ को एग्रीगेट करना होगा या सम अप करना होगा, और एक एग्रीगेटेड वैल्यू को हमें रिक्वायर्ड होगी कि हम उसको यूज़ करें, ठीक है जी। तो मंथ वाइज एनालिसिस के लिए हमें एग्रीगेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम जो है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में कंसीडर। सो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के लिए, डेटा को प्रिपेयर जब हम कर रहे होंगे। तो डेटा रिडक्शन, हमें जो है वो इनपुट में बहुत सारा डेटा, बल्क में डेटा अवेलेबल होगा। जैसे आप बात कर रहे थे कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा रेलिवेंट डेटा है जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें, और जो इररेलेवेंट डेटा है उसको हम डिस्कार्ड कर सकें, ठीक है जी। तो डेटा रिडक्शन इस पर्पज़ के लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं that obtains reduced representation in volume but produces the same or similar analytical results, ठीक है जी। तो हमें वहाँ पे डेटा को इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो है वो एक फॉर्म है कि हम डेटा के वॉल्यूम को रिड्यूस करें, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में एग्रीगेशन की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज इंक्लूड डाटा एग्रीगेशन, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ डेटा क्यूब, जैसे डेटा वेयर हाउस हम बिल्ड कर लें, डेटा एग्रीगेट कर लें। एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, रिमूविंग इररेलेवेंट एट्रीब्यूट थ्रू कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है जी। कि हम इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दें और रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को मेंटेन कर लें, ठीक है। फिर रिडक्शन में आ जाती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, कोई हम इनकोडिंग स्कीम यूज कर लें सच एज मिनिमम लेंथ इनकोडिंग और वेव लेंथ, ठीक है। कि उससे भी इनकोडिंग स्कीम से भी हम डाटा को रिड्यूस कर लें। फॉर एग्जांपल एक ऐसा फील्ड है जिसमें लॉन्गर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, हम उनको जो है वो कोड्स में कन्वर्ट कर दें 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से भी डेटा जो है वो उसका साइज रिड्यूस हो सकता है। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन, replacing the data by alternative smaller representation such as cluster or parametric models। जैसे मैंने बात की है कि आप जो है वो कोई रिप्लेस्ड वैल्यू स्टोर कर दें, उससे भी डाटा जो है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। एक कॉलम लेवल पे रिडक्शन है और एक रो लेवल पे रिडक्शन है। Data can be reduced by generalization with the use of concept hierarchies, where low-level concepts such as city or customer location are replaced with higher level concepts such as region or province or state, ठीक है। जैसे मैंने मंथ की आपको एग्जांपल दिया, मंथ वाइज एनालिसिस चाह रहे हैं, इसी तरह से लेट से सिटीज का डेटा पड़ा हुआ है, हम उसको जो है वो एग्रीगेट कर लें, जनरलाइज कर लें इनटू रीजनल या प्रोविंस लेवल के डेटा पे या स्टेट के डेटा पे, तो ये जनरलाइजेशन भी डेटा की रिडक्शन, डेटा को रिड्यूस कर रही होगी। डेटा डिस्क्रीटाइजेशन भी हम यूज करते हैं विच इज पार्ट ऑफ डेटा रिडक्शन बट विद पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल डेटा को जो है वो हम डिफरेंट जो है वो टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिक डाटा है तो हम उसको नॉमिनल डाटा में या कैरेक्टर डाटा में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कन्वर्जन भी हम रिडक्शन के अंदर जो है वो ले रहे होते हैं। सर हम्म। सर ये न्यूमेरिकल डाटा को करेक्टर में कैसे, इसकी कुछ समझ नहीं आई। इसमें ना डेटा माइनिंग टूल्स हम यूज करते हैं, उसमें एक ऑप्शन होती है कि हम न्यूमेरिकल डाटा को नॉमिनल डाटा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है जी। जैसे जो है 0 1 की फॉर्म में जेंडर स्टोर्ड है, ठीक है जी, 0 1 की फॉर्म में स्टोर्ड है, हमें जो है वो डिटेल डाटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम उसको MF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मेल फीमेल भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सम हाउ जो है वो हम इसको डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के अंडर लेके आते हैं, डेटा रिडक्शन के अंडर लेके आते हैं। सो ये डायग्राम के साथ भी आपको ये प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो होपफुली आपको जो है वो चीज़ें समझ आई होंगी। अभी जो है वो हमें VC साहब के साथ एक मीटिंग में जाना है 1 बजे, तो क्लास को थोड़ा सा शार्ट करना पड़ेगा।
सेक्शन बी के साथ मेरी लास्ट क्लास है, तो मैं जो है वो लेक्चर को डिटेल के साथ रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करूँगा, ठीक है जी। बाकी का जो पोर्शन रह गया है वो आप उसमें से कवर कर लीजिएगा। अटेंडेंस मैंने ले ली है। थैंक यू जी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले।